हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, शाम का समय था और मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए। ये सारे कपड़े प्रेस करे हुए हैं और सारे ही कपड़े सूख चुके हैं। बारिश का मौसम था। लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। 2 दिन पहले मैंने ये कपड़े धोए थे और आज फिर से कपड़े धुले हैं। एक लोड के कपड़े, ध्रुव के कपड़े मैंने बहुत सारे धोए हैं क्योंकि अलमारी में से कुछ कपड़े उसके गंदे निकले थे। मुझे नहीं समझ में आया कि भाई वो कपड़े गंदे अलमारी में रखे कैसे गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने ही रखे होंगे, पर वो अब फिलहाल धुल चुके हैं, इसलिए ये वाला स्टैंड अब मुझे खाली करना पड़ेगा। अब यहाँ जितने भी ये कपड़े हैं, ये A to Z कपड़े सब प्रेस करे हुए हैं और आराम से इनको प्रेस करके मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था कि मैंने इनको हैंग कर दिया था स्टैंड के ऊपर। अब ये सारे कपड़े उठाकर मैं लेकर आ गई थी। जितनी भी टी शर्ट्स थी, सूट्स थे मेरे, वो सब कुछ प्रेस है। तो अभी मेरा ये वाला काम एकदम सॉर्ट आउट है कि मुझे 1-2 दिन कपड़े अभी और प्रेस नहीं करने पड़ेंगे। मुझे सच में ना ये वाला काम सच में ही बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है कि जब से मैं ये कर रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस काम से। बस आधा पौना घंटा मुझे इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है कि प्रेस करके मुझे इन्हें हैंग करना होता है। हैंग तो देखिए तब भी करना है आपने, लेकिन अगर आप प्रेस करके हैंग कर रहे हैं तो आपको अगले दिन के लिए या 2 दिन बाद के लिए इनको आराम से अलग से प्रेस करने की, बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मेरी पूरी पूरी कोशिश अब यही रहती है कि चाहे बारिश हो रही हो या धूप निकल रही हो, लेकिन एक बार प्रेस मारने के बाद मैं इसको स्टैंड के ऊपर हैंग कर ही देती हूँ ताकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। इन केस जैसे अभी मेरी तबीयत चल रही है, मेरे पास नहीं है टाइम बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को देने का या करने का, या मेरा मन नहीं करता इन सारी चीज़ों को करने का, तो मुझे इस टाइम पे इन सारी चीज़ों को करने के बाद ये रहता है कि मैं आराम से टेंशन फ्री होके बैठ सकती हूँ कि मुझे टेंशन नहीं रहती कि हाँ भैया प्रेस करनी है या तय करने है। ठीक है। अब कपड़े बीच में छोड़ने के बाद मैं आ गई थी यहाँ बालकनी में। बारिश हो रही थी, इतना ज़्यादा बढ़िया मौसम हो गया था शाम के टाइम में। बढ़िया भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एकदम से ना रोशनी सी भी हो रही है, धूप जैसी, और बारिश भी हो रही है। तो ये वाली बारिश गर्मी ज़्यादा करके जाएगी और इस बारिश के होने के बाद सच में ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। बारिश आई तो एकदम बहुत तेज़ थी। मैं मतलब जब बालकनी के गेट पे खड़ी हुई थी, ज़्यादा बाहर नहीं निकली थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था इधर की तरफ, तो मेरे कपड़े भीग गए थे, इतना तेज फ्लो था बारिश का। बल्कि मम्मी के रूम में अंदर तक पानी आया तो फिर वो जीने तक चला गया था। हालांकि मैंने उसको साफ नहीं किया था, लेकिन फिर भी बारिश का मजा लेकर मैं वापस से आ गई थी अंदर। अंदर आने के बाद अब जितनी भी टी शर्ट्स थी, मेरे सूट थे, इनकी शर्ट्स थी, जीन्स थी, ये सब कुछ मैंने हैंग करने के लिए निकाल लिए थे अब हैंगर अंदर से, अलमारी में से। और सच बताऊं तो ब्लॉग भी आज इसी वजह से लेट आ रहा है कि मैं बिल्कुल भी ना अपने आप को ठीक फील नहीं कर रही हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, चाहे मैं दवाई खा लूँ या मैं कुछ भी XYZ खा लूँ, लेकिन जो एक एनर्जी वाली चीज़ होती है ना, वो बॉडी में फील ही नहीं हो रही है। मैं डॉक्टर के पास भी दिखा कर आई हूँ और उन्होंने भी अभी 2 दिन की दवाई लिखी है। बारिश की वजह से मैं आज नहीं जा पाने की क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और अगर मुझे समय मिला तो फिर मैं कल जाऊंगी। बारिश की वजह से ये हो जाता है कि इधर की तरफ ना कई जगह पर पानी भर जाता है, तो निकलने में, आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से आज मैं जाना स्किप कर दूंगी। काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं डॉक्टर को, मैंने भी पुरानी प्रीवियस रिपोर्ट्स वगैरह भी मंगवाई हैं। तो अभी देखते हैं जब मैं कल जाऊंगी तो डॉक्टर मुझे क्या बताएगा, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है। डे बाय डे मेरा जो शरीर है वो गिरता ही जा रहा है इम्प्रूवमेंट की जगह, और ज़्यादा मुझे अपनी ही ना एनर्जी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। एक तो पता है मौसम ऐसा हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी हम खुद ही भीग जाते हैं, कभी एसी में बैठ रहे हैं, कभी बिना एसी के बैठ रहे हैं। और थायराइड की वजह से लास्ट वाले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताई थी कि मुझे ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। बस किचन में जब मैं काम करती हूँ या ऊपर नीचे के 2-3 चक्कर लग जाते हैं तब ज़्यादा गर्मी लगती है, वरना नॉर्मली रहता है मेरा जो टेम्परेचर है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी फ़िलहाल मेरा सीन ये चल रहा है कि मैं थोड़ा सा भी इधर उधर मौसम में हो जाऊं तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ये काफ़ी समय से चल रहा है कि जैसे इम्यूनिटी वीक नहीं हो जाती इंसान की, वो वाली चीज़ चल रही है कि कोई भी इन्फेक्टेड इंसान आपके आगे पीछे से निकलेगा, आप एकदम इन्फेक्टेड हो जाएंगे एकदम। और ध्रुव का ये है, अभी फिलहाल उसकी तबीयत ठीक है, उसकी दवाई मैं लेकर आ गई थी जाकर। जिस दिन उसकी दवाई लेकर आई थी उसी दिन मैं अपने आप को भी दिखा कर आई थी। तो डॉक्टर ने सच बताऊं तो इंजेक्शन लिखे हैं, 5 इंजेक्शन लगेंगे, 2 अलग अलग तरह के, और अलग अलग दिन पे लगेंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन लगेंगे और एक एक वीक में लगेगा।
तो अभी फ़िलहाल मेरा ये है मन कि मैं एक बार ये भी करके देख लेती हूँ, अगर आराम लगता है तो ठीक है, क्योंकि दवाइयों से तो बिल्कुल भी आराम मुझे नहीं लग रहा। बल्कि एक दिन तो मैं अपने हस्बैंड से ही कहने वाली थी कि मुझे एडमिट ही करा दो, इतना ज़्यादा मैं लो फील कर रही थी। अब ऊपर का काम सारा ख़त्म करके मैं आ गई थी नीचे। काम तो मुझसे ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये है कि खाली बैठने की आदत नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है, तो वही वाली हैबिट मेरी रहती है शुरू से। मैं यहाँ आ गई थी किचन में भाभी की हेल्प करने के लिए। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और भैया की भी डायबिटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो उनको भी थोड़ा सा हेल्दी देना है। आलू हैं या जो भी दाल वगैरह है वो नहीं खा रहे आजकल, उनका मन नहीं कर रहा है इन सारी चीज़ों को खाने का। तो सोचा कि आज गट्टे की सब्जी बना लेते हैं। पतिदेव का आजकल पेट डिस्टर्ब चल रहा है, तो वो 2 दिन से दलिए वाली मूंग की दाल की खिचड़ी खा रहे हैं, तो उनके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनेगी। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ बाइंडिंग कर रहे हैं। 1 कटोरी हमने लिया है बेसन। बेसन के अंदर हमने डाला है ऑयल और थोड़े से मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया मसाला, हल्दी, ये सारे हमने ऐड कर दिए थे। और थोड़ा सा इसमें डाला था दही। और दही को ऐड करने के बाद पहले आपने दही से ही इसको आटे को लगाना है। देन उसके बाद अगर पानी कम पड़ता है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। 10-15 मिनट जितनी देर आप पानी बॉईल करेंगे, इतनी देर आप उस आटे को रख दीजिए रेस्ट करने के लिए। कढ़ाई में यहाँ पे पानी उबल रहा था। यहाँ आटे को थोड़ी देर हो गई थी रेस्ट करते करते, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोगों ने इस तरह से इसकी लंबी लंबी लोई सी बना ली थी। और इतनी पतली रखनी है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और फिर हम इसको पानी में डाल देंगे उबलते हुए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको इसको अंदर से सॉफ्ट बनाने के लिए दही ज़रूर ऐड करना है। बल्कि मम्मी बोल रही थी कि हम इसमें सोडा भी ऐड कर सकते थे, तो हमने सोडा तो ऐड नहीं किया था, पर हाँ दही ज़रूर ऐड कर दिया था। बल्कि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये मोटी हो रही हैं, तो मैंने भाभी को बीच में कहा भी कि आप थोड़ा सा इनको मोटा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको पतला पतला कर लीजिए। तो यहाँ फिर भाभी ने इसको पतला पतला कर लिया था। अब एक तो ना खाना बनाने का समझ में नहीं आता कि भाई क्या बनाए। सुबह शाम बस एक यही सवाल रहता है कि हमें आज क्या बनाना है, कौन क्या खाएगा। और सामने से अगर हस्बैंड से पूछो तो वो कहते हैं कुछ भी बना लो, और कुछ भी बना लो तो वो खाते नहीं है, या फिर ऐसे कहेंगे कि अच्छा नहीं बना है। स्पेशली पनीर के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि वो यही बोलते हैं कि हम अच्छा पनीर नहीं बनाते, लेकिन सबको हमारे हाथ का पनीर बहुत अच्छा लगता है। तो आज यही सोचकर हम लोगों ने यहाँ ट्राई किया है गट्टे की सब्जी को। भाभी पहले बहुत बनाती थी, मतलब यहाँ पर जो पापा जी थे वो बहुत खाते थे। जब पहली बार भाभी ने बनाई थी तो उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो आज यहाँ पर बस खड़े खड़े हम लोग वही बात याद कर रहे थे कि अगर आज पापा होते तो खाते हुए देखते, या खाते तो बहुत अच्छा लगता उनको। अब सारी ही लोईस को हमने इसमें डाल दिया था उबलने के लिए, और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे हम ढककर, ताकि जो ये उबले और इसका पानी फिर बाहर ना आए। अब मंदी आंच में ही आपको इसको पकाना है, और पकाने के बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। देन इसके बाद तैयारी करने लगी थी मैं मसाला बनाने की, मतलब जो प्यूरी बनाते हैं। तो टमाटर, प्याज, लहसुन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और रही बात, आप खड़े मसाले वगैरह यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। उस दिन जिस दिन ध्रुव का बर्थडे था वो थोड़े से मसाले रखे हुए थे, कटे हुए और थोड़े से घुले हुए, तो वो हमने इसमें यूज़ कर लिए हैं। अब यहाँ तकरीबन 3 टमाटर ले रही हूँ और 3-4 ही प्याज लूँगी, और उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटा दिया था और चेक कर लिया था कि भाई ये पके हैं या नहीं पके हैं। चाकू की हेल्प से इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये चिपक रहा है अंदर का बेसन आपके चाकू के ऊपर, तो इसको और थोड़ी देर पकाना है। अदरवाइज अगर ये नहीं चिपक रहा है तो आप इसको निकाल सकते हैं और इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ भाभी ने इस तरह से 1-2 बार इसमें जो 2-3 इसकी लोई पड़ी हुई थी इसमें चेक कर लिया था डालकर चाकू को, और देन उसके बाद इसको वापस से ढक दिया था, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था उनको कि कहीं ना कहीं से ये कच्चा है। तो इसको वापस से हमने ढक के रख दिया था। फिर से चेक कर लिया था, देन उसके बाद हमने इनको निकाल लिया है और कर लेंगे अब इसकी कटिंग अच्छे से। अब ये देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर इसके ऊपर ये बबल्स आ रहे हैं, जैसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे बबल्स आपके आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ है और अंदर से ये सॉफ्ट रहेगा। अब ये देखिए, इस तरह से देखिए कितनी आसानी से इस पे चाकू चल रहा है। इतना ही स्मूथ बनेगा अगर आप इसमें दही ऐड करेंगे। आप सोडा ऐड करना चाहें कर सकते हैं, वरना हमने सोडा ऐड इसमें नहीं किया था, बाद में मम्मी ने बताया। अगर पहले बताया होता तो हम ज़रूर इसमें सोडा ऐड कर देते। लेकिन अब यहाँ ये कटिंग अच्छी हो रही है, बहुत ही स्मूथ हो रही है। 5 लोगों के लिए आराम से बन जाएगी। चावल के साथ आप बनाना चाहें तो 3-4 लोगों के हिसाब से बनेगी एक कटोरी में। और अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो 5 लोगों के लिए आराम से सफिशिएंट रहेगी ये सब्जी। मैं ये सब्जी पहली बार बनवा रही हूँ, बना नहीं रही हूँ, बनवा रही हूँ। भाभी की जितनी हेल्प हो सकती है उतनी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है टाइम।
और भैया और ये दोनों कभी भी आ सकते हैं। हालांकि ये तो नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ भैया के लिए ज़रूर बन रही है। अब यहाँ ये सारी जो हम लोगों ने गट्टे बनाए थे इनको अब कट कर लिया है, और कट करने के बाद थोड़ा सा ऑयल में हम लोग इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा हल्का सा फ्राई कर लेना है आपको। बस एक तरह से आप ये सोच लीजिए कि जो इसके ऊपर की लेयर है वो थोड़ी सी हार्ड सी हो जाए या थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाए, ताकि इसका टेस्ट अजीब सा ना आए। ठीक है, अब बेसन से बनी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये आपको इस तरह से चलाते रहना है। चलाते रहेंगे तो ये आपको कढ़ाई पे चिपकी भी नहीं नजर आने की, वरना मोस्टली इसमें जो पोर्शन है वो कढ़ाई के ऊपर चिपक जाएगा, क्योंकि ये उबला हुआ है। उबला हुआ ना लगे टेस्ट में, इसीलिए हमने इसको इस तरह से शैलो फ्राई किया है। अब बारी थी इसको छोंकने की, तो छोंकने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल लिया है, और जो टमाटर की प्यूरी, प्याज लहसुन की प्यूरी हमने बनाई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है। और अब इस मसाले को भी हमें अच्छे से चलाना है ताकि ये बीच में ना लगे। ये वाले मसाले को भूनने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि चॉप वाला जो मसाला मैं बनाती हूँ, मतलब जो सब्जी बनाती हूँ, वो जल्दी भुन जाता है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि ये प्यूरी है। थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड करते ही करते हैं आप जब मिक्सी में इसको ग्राइंड करते हैं। ठीक है, अब कटोरी में थोड़ा सा दही ले लिया था, अब इसमें डाल दिया है थोड़ा सा धनिया, मिर्ची, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। अब दही को आपको सिर्फ एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है ताकि सिर्फ एक फ्लेवर आ जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें 3 टमाटर यूज कर लिए हैं, वरना सब्जी इसमें थोड़ी सी खट्टी हो जाएगी। अब बारी थी इसमें कप के अंदर जो थोड़े से हमने मसाले कूट के रखे हुए थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये खड़े मसाले हैं, और अब जब तक मसाले का कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक आप इसको भूनते रहिएगा। अब ये देखिए भूनने के बाद कितना ज़्यादा कलर इनहेंस हो गया है इसका। जितना मसाला भूनेंगे, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कलर इसका चेंज हो जाएगा और फ्लेवर और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। अब इसमें कलर जो आया है, मेनली हमने कश्मीरी लाल मिर्च जो ऐड करी थी कलर वाली जो आती है, उससे भी आया है। अब नमक का आप जब डालें इसमें तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि हमने गट्टों के अंदर भी मसाला ऐड किया हुआ है, मिर्ची ऐड की है, नमक ऐड किया है, तो उसी अकॉर्डिंग आप इसमें भी मिर्च मसाला ऐड करिएगा। साथ में अब इसमें डाली है हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से ही फ्लेवर आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब बारी थी इसमें पानी ऐड करने की, तो पानी हमने वही यूज़ किया है जिसमें हमने इनको उबाला था। बाकी सारा पानी तो हमने निकाल दिया था, लेकिन थोड़ा सा पानी जो गाढ़ा गाढ़ा था वो हमने इसमें ऐड करके रख लिया था, मतलब कटोरी में करके रख लिया था। ठीक है, तो अब इसको पानी को भी जब हम इसको अच्छे से पका लेंगे, इसमें खदका सा आ जाएगा, तब हम इसमें गट्टों को ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा नमक हम लोगों को कम लगा तो थोड़ा सा नमक हमने इसमें ऐड कर दिया है। बिना चखे ही पता चल जाता है जब हम खाना रोज बनाने लगते हैं कि नमक ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, तो अंदाजन हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया था। अब ग्रेवी अच्छे से पक चुकी थी और अब बारी थी इसमें गट्टों को ऐड करने की, तो गट्टे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब बस बारी है इसको अच्छे से पकाने की, तो इसको हम तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे। मतलब जितनी देर रोटियां सिकेंगी उतनी ही देर हम इसमें ऐड करेंगे इसको पकाने के लिए। जितना आप सब्जी को पकाएंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा, वरना कच्चा कच्चा टेस्ट लगेगा, क्योंकि हम पानी इसमें ऊपर से ऐड करते हैं। तो जब तक जिस सब्जी में हम पानी ऐड कर रहे हैं अच्छे से नहीं पकाएंगे तब तक उसका टेस्ट अच्छा नहीं आने का। अब यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें ऊपर आने लगा था, मतलब सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अब बारी थी भैया की थाली लगाने की, क्योंकि भैया आ चुके थे। थोड़ा सा बूंदी का रायता बनाया है, बाकी गट्टे की सब्जी बनाई है, सैलेड लगेगा टमाटर प्याज का और खीरे का, टमाटर नहीं है सॉरी, खीरा और प्याज का सैलेड काटा था। तो अब पूरी ये है कि लगभग थाली तैयार हो जाएगी भैया की, और आराम से भैया अंदर बैठकर खाना खा लेंगे। रूफ साहब अम्मा की गोदी में बैठे हुए खाना खा रहे हैं। मैं यहाँ अंदर सबका फीडबैक लेने के लिए आई थी, और दूसरा देखने आई थी कि किसके एक्सप्रेशंस क्या है इसको खाने के लिए, क्योंकि मैं अंदर जाकर फिर भाभी को बताऊंगी। भाभी यहाँ पर रोटियां बना रही थी, मैं खड़े होकर बस देख रही थी। आज किचन में मैं नहीं लगी हूँ, बस हेल्प कराई है। सारा खाना आज भाभी ने बनाया था। अब जितनी देर सब्जी पकी है इतनी देर में ही मैंने छौंक दी थी खिचड़ी मूंग की दाल की। तो अब पतिदेव जब आएंगे तब हम दोनों बैठकर खाना खा लेंगे, क्योंकि मैं भी खाना हल्का ही खाऊंगी तबीयत खराब की वजह से, क्योंकि धसका सा उठता है चटपटा खाकर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। किचन वगैरह अब सारी मम्मी ने साफ कर ही दी थी, तवा वगैरह मैंने धोकर रख दिया था दोबारा से जब रोटियां बनाई थी। और अब मैं यहाँ बना रही थी पतिदेव के लिए
थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, क्योंकि इनका पीने का मन कर रहा था थोड़ा सा ठंडा। एक दिन पहले इन्होंने कहा था तब बर्फ़ जमी हुई नहीं थी, क्योंकि बहुत सारा बर्फ़ रखा हुआ था, उसे तोड़ती रात के टाइम में तो थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा होती, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली ट्रे जो है छोटी वाली, इसको मैंने फिर एक दिन पहले भर के रख दिया था। अब बिना कहे ही उनके लिए रूह अफ़ज़ा बनाकर ले जाऊंगी तो दोनों पी लेंगे। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में। हो सकता है ब्लॉग्स 1-2 दिन थोड़ा सा और डिले होकर आए, क्योंकि अभी मैं ठीक नहीं फील कर रही हूँ। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखें।